स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके क्लास 12th मैथ में आपके दो पार्ट दे रखे हैं। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको दो बुक पढ़नी पड़ती है। ये जो NCERT की सरकारी वाली बुक है, इसमें दो पार्ट बने हुए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर अभी तक मैंने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ना स्टार्ट किया अभी। तो पहले कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कौन से बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन से बुक में कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे जो डाउट हैं आपके आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जो भी डाउट है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक पार्ट पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। अब बता दें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में लेकर के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे चैप्टर हैं। टोटल हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर हैं और यहाँ पर हमारे पास 7 से लेकर के कितने 13 तक चैप्टर हमारे पास सेकंड पार्ट में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट को भी देखेंगे और सेकंड पार्ट को भी देखेंगे और देखेंगे कौन से पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें तो पता ही होगी कि फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं और सेकंड पार्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं। फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं आपको बता दूं, एक जल्दी स्पीड में हम लोग यहाँ पे एक समरी देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका ये चैप्टर्स दे रखे हैं हमारे पास। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान रखना कि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को अभी हम साइड में करते हैं, ठीक। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे सर, हमारे पास सबसे पहले आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको संबंध और फलन कहते हैं, जिसका 10 नंबर का वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। ये चैप्टर समझ लो आपके बिल्कुल ना के बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये आवी और सारिक मिलाकर के अच्छे खासे वेटेज होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये दोनों ही चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये चैप्टर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये चैप्टर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं और डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास चैप्टर 4 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आएंगे ये चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं सत्यता एवं अवकलनीयता। इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जो 30% लेस में सिलेबस कम हुआ है वो सभी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप नए पैटर्न की बुक लिए होगे तो उसमें ऑलरेडी कम करके दिया होगा। ये मेरे पास पुरानी बुक पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 30% जो आपका लेस हुआ, अगर आप नई बुक खरीदोगे तो उसमें ऑलरेडी सिलेबस कम करके दिया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो 6 चैप्टर आता है अवकलन के अनुप्रयोग, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारे पास देखो टोटल हमारे पास 6 चैप्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट के बुक की। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड पार्ट है, इसमें भी सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखो सेकेंड पार्ट जब आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट का भी दिया होगा। देखो यहाँ पे भाग 1 लिखा है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट का भी दिया रहेगा और सेकेंड पार्ट का भी दिया रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर है। तो ये हमारे पास टोटल अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ तक चैप्टर नंबर 6 तक हमारे पास पार्ट 1 में दिए गए हैं। अब उसी तरीके से पार्ट 2 में अगर हम लोग आएंगे तो पार्ट 2 में हमारा इंटीग्रेशन से शुरू होता है। तो पार्ट 2 में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब आप आएंगे पार्ट 2 में, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रामबाण है, अगर आप इसको छोड़ते हो तो समझ लो आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये आपके पूरे मैथ का सबसे लॉन्ग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। जितने शॉर्ट लॉन्ग जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से ज़रूर बनते हैं। इस चैप्टर को भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो दे दिया है मैंने, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका इस पर पकड़ अच्छी मजबूत बन जाए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख सकते हो। इंटीग्रेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो हमारे पास समाकलन के अनुप्रयोग, जैसे आप समाकलन पढ़ेंगे देन उसके बाद आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद अवकल समीकरण आप पढ़ेंगे, सदिश बीजगणित पढ़ेंगे और त्रिविम ज्यामिति पढ़ेंगे, रैखिक प्रोग्रामिंग। ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है, इसका अलग वेटेज रहता है, 10 नंबर का वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और प्रायिकता भी अच्छा खासा आपका वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रायिकता की बात करेंगे तो आपका ये कंपटीशन लेवल पर तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हो गए, 13 चैप्टर हो गए। 13 चैप्टर में से अब यहाँ पर हमारे पास बात करेंगे फर्स्ट पार्ट वर्सेस सेकंड पार्ट।
जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब सर बता दो कि कौन सा हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो मैथ को पढ़ना ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हो, देखो फर्स्ट पार्ट अपने आप में एक अलग है और सेकंड पार्ट अपने आप में एक अलग है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको सीक्वेंस, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मुझे सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ लेना चाहिए फिर सेकंड पार्ट को पढ़ना चाहिए। ये अब कई हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ पर देखो आप अगर सीक्वेंस में नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीक्वेंस में पढ़ना वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। जैसे आप जब तक पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आप दूसरा चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वहाँ पर ज़रूरी होता है कि आप सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। लेकिन ये अपने आप में एक अलग ही वेटेज है, इसका अपने आप में इसका भी अलग ही वेटेज है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो मैथ को पढ़ना, तो सबसे पहले आप सेकेंड पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करना। और सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पढ़ना इंटीग्रेशन, जो चैप्टर नंबर 7 है, उस पर पकड़ अपनी अच्छी तरीके से बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी लगता है कि सिर्फ मेरा मैथ में नैया ढाक जाए, समझ लो सिर्फ जो पासिंग मार्क होता है उतना ही बन जाए, तो मैं आपको बता दूं कैलकुलस आप तैयार करके जाना। कैलकुलस बोले तो आपका कलन जो है, कलन वाले सेक्शन में आपका अवकलन आ जाता है, अवकलन का अनुप्रयोग आ जाता है, समाकलन आ जाता है, समाकलन का अनुप्रयोग आ जाते हैं, और अवकल समीकरण आ जाता है। ये आपके 4-5 चैप्टर हैं। 4-5 चैप्टर आप पढ़ के 44 मार्क्स का वेटेज रहता है। आप आधा नंबर तो आप यहीं से स्कोर कर सकते हो। जिसको पूरा नहीं पढ़ना, जिसको सिर्फ पासिंग मार्क लाना है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ कलन पढ़ के जाना, कैलकुलस पढ़ के जाना, अच्छे से हो जाएगा। अगर जिसको अच्छे मार्क्स लाने, 90-80% कुछ भी लाना है, जिसको अच्छे मार्क्स लाने, वो सारे चीज़ों को पढ़ सकता है, लेकिन एक ऑर्डर में पढ़ेगा। कैसे कि पहले सेकंड पार्ट को पढ़ना है, सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे। पहले समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रायिकता। ये सारे जो चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पे अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहां पर लिंक आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर विजिट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में तो सर आपने बता दिया कि सेकंड पार्ट में, यहां पर मैं आपको खोल के बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो सेकंड पार्ट में जब भी आप स्टार्टिंग करने जाओगे तो जाहिर सी बात है आप समाकलन को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना। इंटीग्रेशन चैप्टर तैयार कर लोगे, देन उसके बाद ये चैप्टर भी पढ़ लेना, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करना सीख जाओगे तो इंटीग्रेशन का यूज़ इस वाले चैप्टर में भी होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, पहले चैप्टर नंबर 7 फिर 8, फिर उसके बाद आप 11, 12, 13, और बाकी ये 10 को भी आप बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको ऑर्डर बताया वैसे ऑर्डर में पढ़ना तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके पास लास्ट टाइम पे अगर समय की कमी पड़ जाएगी तो आपके पास ऑलरेडी आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर तैयार कर लिया, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आप चैप्टर खोलेंगे तो चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। देखो सबसे पहले आपका संबंध और फलन है ना, संबंध और फलन अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरा मैंने पढ़ा दिया, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आव्यय और सारिक, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको पहले स्किप कर देना। ये चैप्टर अमूमन तौर पर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने बोल दिया कि फर्स्ट पार्ट में आपको पहला चैप्टर से ही स्टार्ट करना है। अक्सर ऐसा होगा कि आपको पहला चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ज़्यादातर बच्चों की यही दिक्कत होती है। पहला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको पहले स्किप करके पहले आप इस वाले चैप्टर को और इस वाले चैप्टर को, ये दोनों चैप्टर अपने आप में एक अलग वेटेज रखता है, इन दोनों का अलग ही वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आप इसको पढ़िए, और ये अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बनते हैं। 8 नंबर के भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से बनते हैं। ठीक, इसको दोनों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका अवकलन शुरू होता है। ये आपका बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन वाला ही चैप्टर है। यहाँ पर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप अवकलन करना सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग अवकलन करते हैं, और समाकलन सीखना है तो चैप्टर नंबर 7 से सीख सकते हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि किससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से पार्ट से बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसी पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको चैप्टर मतलब सेकेंड पार्ट से आपके ज़्यादातर
क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये वाले पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे तो इस वाले चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इस वाले पार्ट से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 8 नंबर और 5 नंबर में बनते हैं, और इस वाले पार्ट से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, और शॉर्ट में आपके ऑप्शनल भी बनते हैं, और आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। आई होप कि आपका जो डाउट था क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो छोटा सा डाउट था मैंने उसको क्लियर करना चाहा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँगा मैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये दोनों पार्ट में से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट से आपको स्टार्ट करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे कि हम और भी वीडियो आप सभी के लिए ऐसे अपलोड करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।